हाथरस केस से जुड़ी दो अहम खबर आपको बताते हैं। आज सीबीआई की टीम हाथरस में यहाँ पर पीड़िता के गांव में पहुंची है। सीबीआई की टीम गांव में आरोपियों संदीप, रवि और रामू के घर पर पहुंची है। वहीं पर दूसरी खबर यह है कि आज सीबीआई की टीम पीड़िता की भाभी के साथ और मां के साथ पूछताछ कर सकती है, यानी कि भाभी और मां से पूछताछ हो सकती है। कल सीबीआई ने पीड़िता के भाई से और पिता से पूछताछ की थी। और अभी जानकारी है, अपडेट दे दें कि आरोपियों के घर से अब सीबीआई की टीम निकल रही है। काफी देर, देखिए काफी घंटे बीत चुके हैं। सीबीआई की टीम वहां पर मौजूद रही, पूछताछ की गई है। आरोपियों के जो भी परिजन वहां पर मौजूद रहे उनसे पूछताछ हुई और अब उनके घर से निकल रही है टीम। आरोपियों के घर सीबीआई पहुंची और पीड़ित परिवार से पूछताछ संभव मानी जा रही है। भाभी और मां से पूछताछ संभव मानी जा रही है। आरोपियों के घर से निकल रही है सीबीआई की टीम, ये जानकारी है। और उम्मीद ये है कि पीड़ित परिवार से मां और भाभी से पूछताछ संभव मानी जा रही है। जी मीडिया संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, सीबीआई की टीम काफी घंटे तक वहां रुकी, अब वहां से रवाना हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए 3 घंटे की पूछताछ सीबीआई की टीम ने आरोपियों के घर में की है और जो 3 आरोपी हैं उनके कमरे पर की भी तफ्तीश की है सीबीआई ने। और अब से थोड़ी देर पहले सीबीआई की टीम यहाँ से निकली है और जी मीडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है रामू के बड़े भाई से। जब सीबीआई की टीम यहाँ से निकली है तो बड़े भाई जो है रामू के, उनसे जी मीडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उसमें रामू के भाई ने बताया हमें कि सीबीआई ने उनसे पूछा कि उस घटना के दिन रामू कहाँ था और रवि कहाँ था, संदीप कहाँ था। तो ये तमाम बातें जो हैं वो सीबीआई की टीम ने परिवार वालों से पूछताछ की है और कई जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेने की यहाँ कोशिश की है। रामू से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट। बिल्कुल, लाइव तस्वीरें भी आ रही है। मैं आती हूँ सुमित आपके पास, लाइव तस्वीरें आ रही हैं। सीबीआई की टीम घर से निकलती हुई नजर आई है। कोशिश यहाँ पर मीडिया कर्मी कर रहे हैं कि शायद कुछ यहाँ पर बातचीत हो जाए टीम से। और देखिए टीम में कितने मेंबर्स, कितने सारे लोग यहाँ पर हैं, दिखाई आपको दे रहे होंगे। और एक बड़ी टीम पहुंची है सीबीआई की, कई गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। इन गाड़ियों में ही मौजूद सीबीआई के अधिकारी, तो पुलिस के साथ यहाँ पर ये टीम पहुंची है। और जो आरोपी पक्ष है उनके परिवार से मुलाकात की गई है। परिजन जो है आरोपी के, उनसे मुलाकात हुई काफी घंटे, 3 घंटे बताया हमारे सहयोगी ने। सुमित लगातार बने हुए कि 3 घंटे तक यहाँ पर पूछताछ हुई है। सुमित, तस्वीरों में हमने देखा, अब ये टीम जो दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोग हैं इसमें तो, और ये कई गाड़ियां यहाँ पर नजर आ रही है, यानी कि बड़ी टीम पहुंची थी। बिल्कुल, देखिए 3 घंटे की तफ्तीश जो है वो सीबीआई की रही थी और सीबीआई ने तमाम पर्चे जो है वो खंगालने की कोशिश की। जो परिवार वाले हैं 3 आरोपी के, क्योंकि जो 3 आरोपी हैं उनका घर एक ही साथ है, क्योंकि रिश्तेदार हैं आपस में। जो संदीप है वो भतीजा है और रामू और रवि जो है वो चाचा है। तो एक ही साथ परिवार जो है वो तीनों परिवार का रहता है। और सभी जो परिवार वाले हैं उनसे सीबीआई की टीम ने पूछताछ की, महिलाओं से अलग से पूछताछ की और हर कमरे में सीबीआई की टीम गई, जहां संदीप रहता है, जहां रामू रहता है और इसके अलावा जहां रवि रहता है। तो उन सभी कमरों में जाकर सीबीआई की टीम ने तफ्तीश जुटाने की कोशिश की। और सबसे अहम बात यह है कि पूछा है, यहाँ सीबीआई की टीम ने परिवार वालों से पूछा है कि वारदात वाले दिन रामू कहाँ था, संदीप कहाँ था, रवि कहाँ था। तो सीबीआई अब कड़ियों को जोड़ने की कोशिश जो है वो कर रही है। 3 घंटे की पूछताछ, 3 घंटे की तफ्तीश के बाद सीबीआई की टीम यहाँ से वापस रवाना हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि जो रामू के बड़े भाई हैं, उन्होंने हमें जानकारी दी है कि पूछा गया है कि रामू उस वक्त कहाँ था। पीड़ित के भाई ये कह रहे थे कि हमने बताया कि रामू जो है उस दिन डेयरी पे था और वो घटना वाले दिन वारदात वाली जगह पे नहीं गया था। तो इन तमाम बातों को सीबीआई ने नोट डाउन किया है, सबके बयान दर्ज किए हैं। जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबका बयान जो है वो नोट डाउन किया है सीबीआई की टीम ने। और 3 घंटे की तफ्तीश के बाद सीबीआई की टीम आरोपियों के घर से रवाना हो गई है, वापस लौट गई है। जी, तो अभी भी काफी हलचल है यहाँ पर, सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। और क्या अभी ये मान लिया जाए कि अब जो पीड़ित पक्ष है वहां पर भाभी और मां से पूछताछ होनी थी, ऐसी आशंका थी, तो क्या वहां टीम पहुंची? देखिए यहाँ के बाद सीबीआई की टीम जो है वो थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद अब निकलेगी। और जो पीड़ित पक्ष से जो लगातार पूछताछ 2 दिनों से सीबीआई की टीम कर रही थी, माना जा रहा है कि
पीड़ित की मां और भाभी से भी पूछताछ कर सकती है और मुमकिन है कि कल अलीगढ़ एक टीम जाए सीबीआई की और आरोपियों से भी जेल में जाकर पूछताछ करे और कस्टडी भी सीबीआई की जो टीम है वो चारों आरोपियों की ले सकती है और क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट कर सकती है। तो लगातार इस पूरे केस में सीबीआई जो है वो पड़ताल में जुटी हुई है और सच यहाँ जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार 14 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आखिरकार क्या घटना घटी थी। तो सीबीआई की जो टीम है, आज की जो तफ्तीश है वो आरोपियों के घर से फिलहाल के लिए पूरी हो गई है, लेकिन आगे क्या पीड़ित परिवार से भी पूछताछ होती है यह देखना बेहद अहम रहेगा। बिल्कुल सुमित, 3 घंटे यहाँ पर टीम रुकी है, तो इससे तो आप हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे दर्शक भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारे सवाल किए गए होंगे, क्रॉस यहाँ पर क्वेश्चनिंग हुई होगी, एक दूसरे से पूछा गया होगा एक एक करके अलग अलग बिठाकर, तो ऐसे में हो सकता है कि बहुत तथ्य हाथ लग जाएं। जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई की जो टीम है सबसे पहले घटना की जानकारी 2 दिनों से पीड़ित परिवार से ली थी और ये जानने की कोशिश की थी कि वारदात वाले दिन में आखिरकार किस तरह से घटना घटी थी। तो क्राइम सीन पर भी क्राइम जो स्पॉट था, घटना स्थल था, वहां भी पीड़ित मां को उस दिन परसों सीबीआई की टीम ले गई थी और ये भी जानने की कोशिश की थी कि कैसे जो घटना है वो घटी थी। तो कहीं ना कहीं 2 दिनों से पीड़ित परिवार से सीबीआई की पूछताछ जो हो रही थी और उसी कड़ी में आगे जो पूछताछ आज सीबीआई ने आरोपियों के परिजन से पूछताछ की है वो अगली कड़ी है और कहीं ना कहीं बातों का यहाँ मिलान किया जाएगा। जो बयान आ रहे हैं, जो विक्टिम के परिवार वालों की ओर से जो बयान आ रहे हैं, आरोपियों के परिवार वालों की ओर से जो बयान आ रहे हैं, उसको भी सीबीआई मैच करेगी और ये भी देखने की कोशिश करेगी कि कहीं इन तमाम लोगों के बयान के बीच में विरोधाभास तो नहीं है, क्योंकि रामू की जहां तक बात की जाती है, आरोपी उनका ये कहना है, आरोपियों के परिवार का ये कहना है कि रामू जो है उस दिन डेयरी में मौजूद था और अटेंडेंस भी क्या कुछ सबूत जुटाया? कसूना कोई मोबाइल है संदीप का, हाँ या अपनो जो भी है। संदीप के रूम में भी गया था, जो बेडरूम है जहाँ। बेडरूम हमारे यहाँ कहाँ है, तो बेडरूम होगा। आप लोगों से कोई पूछता है? बोलो कोई फोन है मिनी सा, हम तो कोई हदना है, एक खराब सा फोन डरो भाई भाई वो लो ले गए। तो आप गाँव कब आए? गाँव आप लोग तो बाहर थे, कुछ इलाज की दिक्कत थी? नहीं, वो तो लड़की की तबीयत खराब हुई, मेरी की बड़ी की। हाँ कई दिन के आए हम तो आपके यहाँ आपसे संदीप की माँ से कुछ भी पूछताछ नहीं हुआ? नहीं, मेरे से पूछताछ हुई है। वो क्या ऐसा टीम वालों ने भी पूछा है, जो भी है। क्या सवाल आपसे पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है जो मैं हकीकत है वो बता दी मैंने। क्या बताया आपने? अब मैं कैसे बता दूं तुम्हें? क्या हकीकत है जो आपने सीबीआई को बताया है? यही बताई मैंने, कहा मैं और मेरा बच्चा तो यहाँ गाय पिला रही। अच्छा। और जो घटना वही गाय बात समय हम दोनों बाप बेटा गाय पिला। सच को देश भी जानना चाहता है। हाँ तो बिल्कुल। सच बताया एसआईटी सीबीआई को? कौन है आपने? अरे बताओ का यही सब कुछ बता दो। आपके बेटे पर आरोप है, आपके बेटे पर आरोप लगाया गया है कि जो गैंगरेप का मुख्य आरोपी संदीप है, तो आपने क्या बताया? मैंने बता दो जो भी है। क्या बताया? क्या बताया? निर्दोष है मैंने की। और कहाँ था संदीप उस दिन? संदीप मेरे साथ गाय पिला रहे हो। आपके साथ? हाँ। तो फिर उसको क्यों फंसाया गया? अब जिद का मामले में कैसे फंसा रहे हो? बाकी 3 और जो है क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? परिजनों से अभी मीडिया कर्मी कोशिश कर रहे हैं जानने की कि भाई इतनी देर तक वहां पर टीम रही है तो क्या कुछ आप लोगों से पूछताछ हुई है। और देखिए अभी ये भी लोग भी बच रहे हैं, परिवार के जो लोग हैं, कि ठीक है हमने बता दिया जो सच था। उनके अनुसार जो परिवार के लोग हैं आरोपी पक्ष के, वो बता रहे हैं कि जो उनके अनुसार सच है उन्होंने बता दिया है। सुमित लगातार बने हुए। सुमित, अभी कोशिश यहाँ पर मीडिया कर्मी कर रहे हैं कि उनसे भी जान लिया जाए कि उन्होंने क्या, उनसे पूछा गया, उन्होंने क्या बताया। वो भी बच रहे हैं, अगर हम परिवार के लोगों की बात करें, वो बच रहे हैं मीडिया को बताने से कि क्या कुछ हुआ, लेकिन फिर भी ये बताया कि जो सच है हमने बता दिया, संदीप मेरे साथ था, ये कहते हुए नजर आए हैं। उनके पिता सामने आए। राहुल लगातार बने हुए। राहुल का हम रुख करते हैं, जी मीडिया संवाददाता राहुल। ये हमने तस्वीर देखी जहां पर जब सीबीआई की टीम निकली घर से, वहां भीड़ इकट्ठा हुई। हालांकि मीडिया कर्मियों ने कोशिश की कि उनसे बातचीत हो जाए, सीबीआई की टीम से कोई भी अधिकारी कुछ बोले, लेकिन उन्होंने अपने प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, कुछ भी डेकोरम को देखते हुए नहीं कुछ बोला। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें आरोपी पक्ष के परिजन की, तो वो कह रहे हैं कि जो सच था हमने बता दिया। लेकिन इतना सा थोड़ी कुछ पूछा गया होगा, पूछे तो बहुत सारे सवाल गए होंगे। देखिए, क्योंकि पूरी तरीके से ये जांच का मामला है और क्योंकि यहाँ पे जांच यदि किया जा रहा है सीधे तौर पे,
तो यहाँ पे चाहे आरोपी पक्ष हो या आरोपित पक्ष हो, किसी की भी तरफ से भी उस समय एक हिदायतें जरूर जांच एजेंसियों की तरफ से दी जाती हैं कि वो पूरी की पूरी बातों को सामने ले आकर के नहीं रखे। और देखिए, एक जब कोर्ट में भी आज जब सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट में भी इस बात का जिक्र यहाँ पे किया गया था कि हर एक चीज को जो है मीडिया के सामने यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे जो पीड़ित पक्ष पे ये है उनको भी इस बात को यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। कोर्ट में भी आज जब पिटिशंस जो पे सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें भी ये बात यहाँ पे रखी गई थी। जब जांच एजेंसी, क्योंकि सीबीआई का एक प्रोटोकॉल होता है, सीबीआई अपने काम करने का तरीका होता है, सीबीआई जो है ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करती है हमेशा। जब पॉइंट है वो अपना नया एक एफआईआर दाखिल करती है, और नए एफआईआर के बाद जो है वो पूरे जो जांच हुआ रहता है उन सभी जांच को लेती है, उन सभी साक्ष्यों को अपने पास इकट्ठा करती है और अपनी तरफ से जांच यहाँ पे शुरुआत करना शुरू कर देती है। बार बार की वो रिपोर्टिंग नहीं देती, बताती नहीं है। यहाँ पे जब सीबीआई के ऑफिसर्स पहुंचे हैं तो उन्होंने पूछताछ जरूर की होगी, हर एक चीज की पूछताछ की यहाँ पर की गई होगी कि कौन, कैसे, कहाँ, किधर, क्योंकि जितने जो सवाल होते हैं वो सारे के सारे सवाल पूछे गए होंगे और उन सवालों को ही जवाब क्योंकि ले करके और सीबीआई यहाँ पे निकली होगी। और यदि सीबीआई को अभी और भी यदि जवाब की जरूरत होती होगी तो उन जगहों पे फिर से जाएगी, फिर उन लोगों से पूछताछ करेगी, क्योंकि कड़ियां जब जुड़ती हैं तो कड़ियों के जुड़ने के बाद जो है वो कहीं सीधे तौर पे आरोपित दोनों पक्ष, आरोपी और आरोपित दोनों के जगहों पे जाकर के वहां पे पूछताछ करेगी, पीड़ित परिवार से पूछताछ करेगी और जो साक्ष्य हैं उन लोगों से भी यहाँ पर पूछताछ अभी आगे भी चलती रहेगी। तो इसलिए सीधे तौर पे जो कहा गया है, जो बातें कही गई हैं, उसमें हिदायतें जरूर यहाँ पर दी गई होगी, सवालों का जवाब यहाँ पर सीबीआई के द्वारा लिया गया है। और ये क्योंकि जांच की प्रक्रिया है सीबीआई का, इस तरीके से ही ये पूरा सीबीआई यहाँ पे जांच करती है। साथ में जो जितने जो एविडेंसेज हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज हों, फॉरेंसिक एविडेंसेज हों, उन सभी को यहाँ पर इक्कठा करने की बिल्कुल राहुल, शुक्रिया आपका तमाम ये जानकारी देने के लिए।